वात्सले आनंदे मने गनी वात्सले आनंद मने गनी वयस्कर खल गणे खाए राम कृष्ण चले वयस्कर खल गणे खाए राम कृष्ण चले नाचे गाए आनंद अंतरे नाचे गाए आनंद अंतरे कृष्ण प्रसाद खाए उदर भरिया जा कृष्ण प्रसाद खाए उदर भरिया जा हर देव करे हर देव करे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की। श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की। श्री बलराम भगवान की। ताई गौर प्रेमानंदे। ये भजन भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा गया है और गीतावली नामक जो ग्रंथ है उसमें से लिया गया है। अभी जो हमने गाया, ज़्यादा गाया नहीं जाता है लेकिन बहुत ही सुंदर भजन है। तो हम आरंभ करेंगे श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान इस पुस्तक की कुछ पंक्तियों से जो श्रील प्रभुपाद ने लिखी है। तो इस पुस्तक में जो अध्याय है एक, उसका नाम है, दूसरा अध्याय जो है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। तो उसमें से कुछ लाइनें हैं। श्री भगवान ने योग माया से यह भी घोषित किया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाने के कारण वे संकर्षण कहलाए और वे समस्त दैवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग
जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपनिषदों का कथन है, नायमात्म बलहीनेन लभ्यः। तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा ना हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, न ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत हैं जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में बनाए रखती हैं। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं। अतः भगवान श्री नित्यानंद प्रभु, जो भगवान श्री बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं, तथा गुरु भगवान श्री बलराम, जो कि आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले श्री भगवान की परम शक्ति का रूप हैं, उनका प्रतिनिधि होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु श्री कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। जब श्री भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब श्री भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थीं, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया है। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी जोर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बहुत ही एक बड़ा महोत्सव है। बहुत बड़ा महोत्सव मतलब क्या है? आज रक्षाबंधन तो इसका हम इंतज़ार करते रहते हैं कब हम पूरे साल राखी वाले दिन अपने परिजनों के घर में जाएंगे, सबसे मिलेंगे, पार्टी शार्टी होगी, फीस्ट वीस्ट बनेगा, खाना पीना बजाना, मिलना मिलाना, सुख दुख बांटना, चुगली करना तो
उसका आज एक महोत्सव है कि नहीं। और साथ में राखी के धागा भी बांधेंगे और भगवान को भी चढ़ाते हैं। आज मैं जब ट्रेन में आ रहा था तो एक वयस्क वृद्ध व्यक्ति साधु टाइप लग रहे थे, तो बोलते हम तो केवल भगवान को ही चढ़ाते हैं राखी, और कुछ नहीं, भगवान को ही चढ़नी चाहिए। तो हमारा भी मत हो सकता है, हाँ आज का त्यौहार है, भगवान को राखी बांधना है। तो ये आज महा महोत्सव, उसके लिए हम इकट्ठा हैं इधर, है कि नहीं। हाँ, सबका क्या मत है। हमारे भक्त लोग तो जानते हैं, यदि कोई नए व्यक्ति होंगे तो सोचेंगे रक्षाबंधन के ऊपर तो कक्षा नहीं है लेकिन आज जो इतना महत्वपूर्ण जो दिवस है उसको मेरे ख्याल से 99.9% जनता तो जानते ही नहीं। आज का जो पावन दिवस पर जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो रक्षाबंधन नहीं, वो वास्तव में हमें जो रक्षा प्रदान करते हैं स्वयं बलराम भगवान। तो वो बलराम भगवान का आज आविर्भाव दिवस, जिसको हम बलराम पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं बलराम जी के गुणगान के लिए। हालांकि जो रक्षाबंधन है वो भी एक देख सकते हैं एक धार्मिक त्यौहार है हिंदुओं का, और लोग बोलते हैं हम सनातनी हैं इसलिए इसको मनाएंगे। लेकिन सनातनी हैं, लोग अपने आप को सीना ठोक के बोलते हैं हम सनातनी हैं। गर्व से कहो हम हिंदू भी नहीं, आजकल वो सनातनी शब्द आ गया है। गर्व से कहो हम सनातनी हैं, लेकिन सनातन धर्म में बलराम भगवान का क्या स्थान है, उनका आविर्भाव कब होता है, उनकी लीलाएं क्या होती है, उनके विषय में हम तथाकथित सनातनी होकर भी अभिज्ञ हैं, कोई जानकारी नहीं। तो किस प्रकार का सनातनी हो। तो इसलिए आज का जो मेन जो कार्यक्रम है वो क्लैश हो जाता है ये दूसरे त्यौहार से। तो ज़्यादातर लोग हम देखते हैं रक्षाबंधन मनाते हैं और उसका वास्तविक अर्थ भी नहीं समझते हैं। जैसे कि वो वयस्क व्यक्ति भी बोल रहा था कि हम तो भगवान को ही राखी चढ़ाते हैं, तो केवल आज के दिन ही क्यों भगवान को चढ़ाना है राखी, या आज के दिन ही क्यों स्पेशल, रोज़ रोज़ क्यों नहीं भगवान को राखी चढ़ाना है, रोज़ रोज़ वो राखी जैसा माहौल क्यों नहीं होता कि भगवान के लिए। तो इसीलिए वास्तविकता में जो सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, तो आज के दिन वो बलराम भगवान, जो बलराम जी हैं, बलभद्र जी, तो उनका गुणगान करते हैं। ये उसी तरह जैसे गौर लीला, जब गौर आविर्भाव दिवस, गौर पूर्णिमा के दिन होली होती उस दिन होली होती, तो बहुत लोगों को तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में मालूम ही नहीं। उस दिन सेलिब्रेट की जाती है होली, और लोग होली मतलब सारे त्यौहार आजकल जो है वो निजी आनंद के लिए, हम इसको स्वयं अपने आँखों से अनुभव कर सकते हैं कि जो भी कुछ त्यौहार होते हैं हिंदू धर्म में, तो वो उस व्यक्ति विशेष या उस उपलक्ष्य के लिए नहीं होते जो इसके लिए मनाया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ भी आपने देखा होगा गणपति पूजा, गणेश पूजा, जो 10 दिन का जो त्यौहार होता है, तो किसी भी एंगल से वो त्यौहार जैसा लगता है। वो तो आत्म संतुष्टि के लिए लोग नाचते हैं, गाते हैं फिल्मी म्यूज़िक लगा के, तो वो कैसा त्यौहार, उससे क्या गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे, या दुर्गा पूजा होती है, या जो भी पूजाएं होती हैं, हम देखते हैं कि इसमें हमारा मनोरंजन कैसा हो। लेकिन जब मनुष्य जीवन हमने पाया है, तो हमारा जो ध्येय है जीवन का वो है भगवान का मनोरंजन कैसे कर सके हम अपनी इन इंद्रियों द्वारा। तो वो वास्तविकता में वो सनातन धर्म का पालन करता है, वो सनातनी है। बाकी बोलने के लिए तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, हम सनातनी, हम ये हैं वो हैं, लेकिन जब हमें वास्तविकता ही नहीं पता कि आज का इतना इम्पोर्टेंट हमारा दिवस है, इतना महत्वपूर्ण ये भक्ति में आज जो दिवस है, तो उसको विषय में ज़्यादा हम जागरूक नहीं हैं। तो वही जागरूकता लाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने
हमको ये सिखाया कि किस प्रकार आज का दिन बहुत ही विशेष है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में आज का दिन, बलराम पूर्णिमा का दिन, बहुत ज़ोर शोर से बनाया जाता है। क्योंकि थोड़े दिन बाद, आज तो बलराम जी आए हैं और थोड़े दिन बाद कृष्ण के आने की अपेक्षा हो रही है। तो पूरा एकदम, और फिर उसके थोड़े दिन बाद कौन आने वाले हैं? फिर राधा रानी, राधा अष्टमी आती है ना फिर उसके बाद। तो पूरा एकदम साइकिल रहता है सब फेस्टिवल्स का, जिसके विषय में जागरूक नहीं है लोग, पता ही नहीं है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है ये प्रचार। तो आज जो बलराम पूर्णिमा है, तो हम देखते हैं कि आचार्यों का भी मत है कि हालांकि हमें हमारा जो चरम जो हमारा लक्ष्य है वो है कि राधा कृष्ण के प्रति हमारे मन में प्रेम उत्पन्न हो, हमारा उनके प्रति लालसा हो, उनकी सेवा के प्रति थोड़ी सी भी हमको लालसा आए, प्रेम आए तो हमारा जीवन धन्य होगा। लेकिन वो प्रेम जो पाने का जो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, वो बलराम जी से होके गुजरता है। इसलिए बलराम जी की कृपा ना हो तो हमें जो हमारा जो चरम जो हमारा गोल है, राधा कृष्ण की हमें सेवा जो है, राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी, रोज गाते हैं ना, राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी। तो वो जो राधा कृष्ण की सेवा है वो हमें डायरेक्ट नहीं प्राप्त हो सकती। उसके लिए हमें बलराम जी जो इस द्वापर युग में बलराम जी थे, और कलयुग में किस रूप में वो अवतरित हुए? नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि नितायर करुणा होवे ब्रज राधा कृष्ण पावे। तो नितायर करुणा मतलब जब नित्यानंद की करुणा होगी तब क्या होगा? तब हमें जाके ब्रज में राधा कृष्ण की जो सेवा है उसको लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यानी जब बलराम जी की कृपा हमें प्राप्त होगी तभी जाके हम राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। और एक भजन में लिख रहे हैं कि हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, धोरो निताई चरण दुखाने। कि क्यों हमें नित्यानंद, क्यों बलराम जी के जो कमल चरण हैं, क्यों उनको इतनी सशक्त, इतनी जोर से हमें पकड़ लेना है? धोरो निताई चरण दुखाने, क्यों? क्योंकि हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। कि ये नित्यानंद की जो अगर हमें कृपा नहीं होगी, यानी जो बलराम जी की यदि हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी, निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, तो फिर हमको राधा कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होगा। क्यों ये जानना इतना आवश्यक है? क्योंकि बलराम जी जो नाम से ही पता चलता है, तो उनमें अद्भुत जो बल है, जो अद्भुत जो बल के स्वामी हैं और सबको आनंद प्रदान करते हैं। तो उनका नाम गर्गाचार्य गर्ग मुनि द्वारा नामकरण जब हुआ था, तब बलराम जो बल के नाम, बल के स्वामी, तो वो बल जो है वो क्या बल है? अभी जो हम श्री कृष्ण पुस्तक से पढ़ा थोड़ा, तो यहाँ मेंशन करते हैं कि वो शारीरिक बल नहीं है। कि हम भगवान की भक्ति कैसे कब पाएंगे? उसके लिए सबको कल से जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। राधा कृष्ण की भक्ति कैसे मिलेगी? जिम में मेंबरशिप प्राप्त करके। जब सबके बड़े बड़े मसल होंगे और बहुत ही शक्तिशाली होंगे सब, तो राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। तो वो बल की बात नहीं हो रही। हालांकि शारीरिक बल भी चाहिए भक्ति करने के लिए। शरीर है तो भक्ति है, शरीर का ही हम ध्यान नहीं रखेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ जिस बल की बात हो रही है वो है आध्यात्मिक बल। अंदर से जो हमारा मन की जो क्षुद्रता है, मन का जो पेटी वीकनेस ऑफ द हार्ट, भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं ना कि मन जो मेरा बहुत क्षुद्र, तो इसीलिए वो क्षुद्रता के कारण, मतलब वो वीकनेस के कारण, वो जो हमारी कमज़ोरी है, कमज़ोर मन के कारण, चाहे हम भक्ति में रोज़ पढ़ रहे हैं, हम भक्ति में रोज़ सुन रहे हैं, माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में हमारा एक प्रश्न रहता है, प्रभु
उन्नति कैसे करें। यानी हमें लगता है हम उन्नति नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये जो मन जो है हमारा, वो हमें ऐन मौके पर कमज़ोरी ले आता है, ऐन मौके पर हमें कमज़ोर बना देता है। तो इसलिए भक्ति के कार्यकलापों में हम शिथिल होते हैं और इसलिए उन्नत अवस्था को भक्ति में प्राप्त करना कठिन लगता है। तो ये जो बल है, तो ये बल जो है उसको बलराम जी प्रदान करते हैं। वो बल बलराम जी से आता है। क्यों? वो हमारा मन को स्ट्रांग बनाता है, मतलब हमारे जो डिटर्मिनेशन, मतलब निश्चय, जैसे भक्ति में भक्ति को ऊपर बढ़ाने के लिए जो 6 चीज़ें जो बताई गई हैं उपदेशामृत में, तो उसमें शुरुआती 3 क्या है? उत्साह, निश्चय और धैर्य। तो हम देखते हैं कि जो इसमें निश्चय है, जो डिटर्मिनेशन है, किसी भी चीज़ को करने का जो दृढ़ संकल्प है, तो वो दृढ़ता जो है, वो बल जो है, वो हमें भगवान श्री बलभद्र, भगवान बलराम द्वारा प्रदान किया जाता है। इसलिए भक्ति इतनी बलराम जी की उपासना, बलराम जी की भक्ति इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है एक भक्त के जीवन में, क्योंकि उनकी कृपा के बिना वो जो बल है भक्ति में आगे बढ़ने का, क्योंकि हमारा बल को क्षीण करने वाली सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो सब अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं भगवान के अंडर। भगवान ने जिन जिन को भी ड्यूटी में नियुक्त किया है, तुम ये करो, तुम वर्षा करो, तुम ये करो, वो करो, तो सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उसी तरह माया देवी भी ड्यूटी कर रही है अपनी। वो अपनी ड्यूटी में कभी सोती नहीं। हम लोग चाहे अपनी ड्यूटी में झपकी मारे, सो जाएं, ये करें, वो करें, लेकिन माया देवी कभी सोती नहीं। हर समय ऐसे आंखें बड़ी करके अलर्ट पोजीशन में, बंदूक लेके, त्रिशूल लेके, बंदूक नहीं उनका त्रिशूल होता है। हर समय कौन किसको मारना है, कब नीचे करना है, कब क्या। एक तरफ तो हमको ढक के रख रखा है, आवरण एक माया का, मतलब अज्ञान का, जिसमें हम खुद को ये शरीर मान बैठते हैं और उस पर आधारित सभी चीज़ करते हैं। और फिर दूसरा क्या है, अपनी प्रक्षेपात्मिका शक्ति द्वारा, वो त्रिशूल द्वारा हमको ढकेलती रहती है अंदर, बाहर मत निकलो, अंदर जाओ। और फिर कभी हम निकलने की कोशिश भी करते हैं तो मन द्वारा हरा दिया जाता है। हमारा अनुभव है ना हम सभी भक्तों का, कि हम मन को सरेंडर कर देते हैं। मन ने एक बार बोल दिया ये नहीं कर सकता मैं, ये तो बहुत बड़ा काम है, मैं तो कर ही नहीं सकता, तो फिर हम क्या है, वो सरेंडर, हाथ खड़े कर लेते हैं, फुल सरेंडर, नहीं होगा मुझसे। और या तो कोई ख़राब चीज़ है जिसको बोल रहा है कि मन तुम ये करना ही है, हालांकि हमको पता है कि ये किसी भी तरह भक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है, तो हम मन की शिथिलता के कारण हम वो अपने सरेंडर कर देते हैं, फिर वो एक काम जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो भक्ति में हैं, ये चीज़ें से हमको बहुत भक्ति में असुविधाएं होती हैं। भक्ति में हमारे, हम बोलते हैं ना हम ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा एक कारण है कि मन का वीकनेस, मन की जो शिथिलता है, मन का जो कमज़ोरी है, तो वो डिटर्मिनेशन, वो निश्चय कि भक्ति में कोई भी सेवा मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि बलराम जी का आशीर्वाद है। और ये चीज़ ये खराब है, उसमें मैं बिल्कुल लिप्त नहीं होऊंगा, तो वो डिटर्मिनेशन, वो निश्चय, तो ये सभी चीज़ें जो है उसका स्रोत क्या है, वो निश्चय का, वो डिटर्मिनेशन का, वो आदि स्रोत जो हैं वो भगवान श्री बलराम हैं। तो इसीलिए भगवान जो बलराम हैं उनको शास्त्रों में आदि गुरु कहा गया है। भगवान जो बलराम है वे आदि गुरु हैं, यानी जो समस्त जो गुरुजन हैं, तो वे कौन है, वे श्री बलराम के प्रतिनिधि हैं। तो ये जो हमारे अंदर जो अनर्थ भरे पड़े हैं, तो वो अनर्थ निवृत्ति का भक्ति में स्टेज एक बहुत लंबा हो जाता है। जैसे हम देखिए आदव श्रद्धा, तो शुरुआत में ये जो भक्ति के अलग अलग अंग हैं, जिसको अंत में जाके हमें प्रेम भक्ति मिलती है, तो शुरुआत होती है आदव श्रद्धा की। शुरुआत में हमें एक श्रद्धा होनी चाहिए इस प्रोसेस में, कुछ भी करें जीवन में हमें श्रद्धा होनी ही चाहिए। बिना श्रद्धा के हम ऐसे संशय आत्मा बन जाएंगे, ऐसे संशय आत्मा बन जाएंगे, ऐसे हमारा करेक्टर हो जाएगा कि हर चीज़ में डाउट करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते।
तो इसलिए इनिशियल फेथ किसी भी चीज़ में ज़रूरी है, और हम देखते हैं वो होता है। यानी कि मान लीजिए जब हम बस में जा रहे हैं, तो जैसे ही हम बस में घुसे तो हम सीट ढूंढते हैं, हम ड्राइवर को नहीं ढूंढते हैं। जब भी हम बस में घुसते हैं कोई ड्राइवर को ढूंढता है, तो चल इधर आ, निकाल अपना सर्टिफिकेट। कहाँ से सीखी है तूने ड्राइवरी? ड्राइवर ही है ना भाई तू, कि कोई कंडक्टर तो नहीं है। तो ऐसे संशय कभी हम करते हैं बस में उठने के बाद। ट्रेन में अभी हम आए, ट्रेन में क्या हम पहले पूछते हैं कि सर आप अनुभव है ना आपको, आज तक कोई एक्सीडेंट तो नहीं किया? कि ट्रेन ड्राइवर ही है ना आप, कोई ऐसे तो नहीं कूली है कोई चढ़ गया? तो वो एक श्रद्धा को लेकर हम जीवन अपना चला रहे हैं। तो ये भक्ति में भी वो आदौ श्रद्धा, शुरुआत में श्रद्धा जो है वो बहुत आवश्यक है। तो तथा साधु संग, तो ये श्रद्धा दृढ़ कैसे होती है? श्रद्धा दृढ़ होती है जब हम साधुओं का संग करते हैं। संगे शक्ति कलो युगे, शास्त्रों की ये उक्ति है कि इस कलयुग में कौन बना रहेगा, कौन टिका रहेगा? जो संग में रहेगा। संगे शक्ति कलो युगे। तो कोई बोल सकता है मैं भी संग में रहता हूँ। अच्छा आप भी संग में रहते हैं? किसके संग में रहते हैं? वो उनके संग में रहता हूँ, रोज़ रोज़ उधर बाहर में जाता हूँ। हम लोग की सैटरडे नाइट पार्टीज़ होती हैं, बहुत अच्छा संग है हमारा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एकदम किसी से कोई दुश्मनी नहीं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये हमारा संग है। और बीच बीच में हम सब ताश खेलते हैं, सिगरेट पीते हैं एक साथ, तो ये हमारा संग है। तो क्या ये संग की बात हो रही है कि संगे शक्ति कलयुग में संग हमें शक्ति प्रदान करेगी? तो वो संग की बात नहीं हो रही। कलयुग में साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्रे को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। ये साधु संग का जो इम्पोर्टेंस है, हो सकता है हमें पता ही नहीं चले। हम जो रोज़ रोज़ मंदिर आते हैं, रोज़ रोज़ एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं, रोज़ रोज़ एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ सकते कि ये साधु संग कितना ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि वो एक हम फैमिलियरिटी जैसा हो गया। अरे ये तो ये प्रभु ही, अरे तंबुरांग प्रभु है, रोज़ रोज़ देख रहा हूँ, अरे प्रसाद बनाते हैं, अरे ये वो, अरे ये, ऐसा लगेगा ही नहीं हमें कि वैष्णव है कि कौन है। लेकिन जिस दिन हम उसका इम्पोर्टेंस समझ गए ये साधु संग का, तो उस दिन हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। ये साधु संग बहुत सुदुर्लभ होता है, सबको प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य जीवन अपने आप में ही इतना दुर्लभ, मनुष्य जीवन मिलने के लिए इतना कष्ट, इतने सारे योनियों से भ्रमण, और उसके बाद भी सब मनुष्यों को कहाँ साधु संग मिल रहा है? असत संग में पड़े हैं सब लोग। उनमें कई बिरले होते हैं, कई सुदुर्लभ लोग होते हैं जिनको ये साधु संग में प्राप्ति हो जाती है। तो उसका जब इम्पोर्टेंस हम समझ लेंगे, तब हमें ये मंदिर का, ये भक्तों की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। नहीं तो हमारे लिए एक रूटीन कार्य होगा, मंदिर आओ, ये करो, सेवा, चले जाओ। लेकिन ये जो सुदुर्लभता है साधु संग की, वो हमें समझनी पड़ेगी। तो साधु संग में हमारा जो श्रद्धा है, आदौ श्रद्धा, वो दृढ़ होती है, नहीं तो कोमल हो जाती है। श्रद्धा हमारे कोमल रह जाती है, मतलब कि जीवन में एक ऐसा इंसिडेंस आया, एक ऐसी घटना घटी कि पूरी भक्ति हमारी को कचूमर निकल जाता है, पूरी भक्ति का डामाडोल होके ध्वस्त हो जाते हैं। एक ऐसा इंसिडेंस आया, दिखने में लग सकता है बहुत समय से हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा काल चक्र का प्रभाव हुआ, कुछ ऐसा जीवन में आया हमारे घर में, संबंधियों के साथ या किसी भी हमारे साथ, तो पूरी जो श्रद्धा, पूरी भक्ति, पूरी मंगल आरती, जप वप सब बंद करके हम लोग बैठ जाते हैं और बोलते हैं अरे पहले का जीवन ही अच्छा था, कहाँ फंस गया मैं इधर। ऐसा होता है। तो मतलब उनकी जो श्रद्धा थी वो क्या थी? कोमल। ठीक से वो साधु संग नहीं लिया, साधु संग में आके साधुओं का अपमान किया, उनकी निंदा की। तो इसलिए वो श्रद्धा कभी बढ़ ही नहीं पाई उस स्तर पर। कोमल रही और एक इंसिडेंस हुआ, टप करके टूट गई। तो श्रद्धा हमारी स्ट्रांग होती है साधु संग से और भजन क्रिया। और ये श्रद्धा और साधु संग कब अच्छे से होता है? जब भजन क्रियाएं होता है हमारी। भजन क्रिया माने हमारी जो भक्ति से संबंधित जो कार्यकलाप होते हैं, जैसे कि हमारा
जप हो गया, हमारा कीर्तन हो गया, हमारा पढ़ाई हो गई, अध्ययन सुनना श्रवण हो गया, हमारी मंगल आरती हो गई, हमारी सेवाएं हो गई, तो ये सब वो भजन क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये भजन क्रिया कब टॉप मोस्ट होगी? जब साधु संग में रहेंगे। और उससे क्या, साधु संग में रहने से क्या होगा कि भजन क्रिया हमारी अच्छे से होगी, और अच्छे से भजन क्रिया हम करेंगे तो और अच्छा हमें साधु संग मिलेगा। हमारी जो दृढ़ कोमल श्रद्धा जो है वो धीरे धीरे दृढ़ बनेगी, ताकि कोई भी सिचुएशन हमें हिला ना सके। और फिर इन सब के कारण क्या होता है? अनर्थ निवृत्तियाँ, जो चौथा, जो एक बड़ा सा, एक बहुत पावरफुल एक हमारा भक्ति में एक बाधा है, कि वो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें फंस के रह जाते हैं। इसलिए कभी कभी साधु संग भी डगमगा जाता है, भजन क्रिया डगमगा जाती है, उससे श्रद्धा चली जाती है। तो धीरे धीरे हम 3 स्टेप जो आगे गए थे, फिर देखते हैं वो सांप सीढ़ी की तरफ फिर पहले 0 में आ गए। तो इसलिए ये अनर्थ निवृत्तियाँ जो है अलग अलग प्रकार के हमारे अंदर कूट कूट के भरे पड़े हैं अनर्थ, तो वो बलराम जी की कृपा से जाता है। भक्त का ड्रेस पहनने से, तिलक लगाने से अनर्थ निवृत्ति नहीं जाती, हालांकि ये भक्ति के लिए अनुकूल है ये सब चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। हमें बलराम जी की कृपा चाहिए। तो वो बलराम जी वे आदि गुरु हैं, समस्त गुरुओं के गुरु, इस पूरे ब्रह्मांड के गुरु, और वे ही भगवान भी हैं। भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी में कोई अंतर नहीं है, रंग का अंतर है बस, और क्या है। शक्ति एक जैसी। एक बार प्रभुपाद के पास चले गए भक्त लोग, तो 2 ग्रुप बन गया था। बलराम जी स्ट्रांग है, एक ग्रुप कृष्ण का साइड, कृष्ण स्ट्रांग है, बलराम जी स्ट्रांग है। तो कौन स्ट्रांग है? तो प्रभुपाद को बोले कि कृष्ण सबसे बलवान है। तो कृष्ण कैसे बलवान है? बलराम जी तो बल के, राम के नाम में ही बल है। कृष्ण के बड़े भाई हैं, बड़े भाई का एक पावर होता है, छोटे भाई को चुप करके बोलने से चुप करा सकता है। तो कैसे बलराम जी शक्तिशाली है, कृष्ण शक्तिशाली? तो फिर प्रभुपाद ने वो कृष्ण बलराम मंदिर का उदाहरण दिया। कृष्ण बलराम मंदिर में जो बलराम जी और कृष्ण जी खड़े हैं, तो आपको याद है बलराम जी कैसे खड़े हैं उधर? बलराम जी का बायां हाथ किधर है? हाँ, भगवान के ऊपर एक सहारा लेके खड़े हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि कृष्ण का सहारा लेके बलराम खड़े हैं, इसलिए कृष्ण स्ट्रॉन्ग। तो सुलझ गया वहाँ, मतलब हंसी मजाक। लेकिन कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं, लेकिन एक अंतर है कि एक सेवक भगवान और एक सेव्य भगवान। बलराम जी भी भगवान है, लेकिन उनकी हर समय मंशा रहती है कि किस प्रकार मैं भगवान की सेवा करूं। इसलिए वो सारा जो सृष्टि है, जो भगवान की सेवा के लिए जो नियुक्त होता है, जो उपलब्ध होता है, जो चाहिए होता है, वो सब की सृष्टि, वो सब एक एक चीज़ बन के भगवान बलराम स्वयं आ जाते हैं। यहाँ तक कि ये इस मंदिर में जो पिलर है, इसको सबसे पहले तो हमें मंदिर मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि LIC के ऊपर वाली बिल्डिंग नीचे लिखा था ना, LIC के ऊपर वाला जो, क्या लिखा हिंदी में वो शब्द था, मैं भूल गया। LIC के ऊपर वाला तला ऊपर वाला तल, तो वो मंदिर, तो ये ऊपर वाला तला तो है इसी LIC बिल्डिंग का, लेकिन वास्तव में इसको मंदिर जैसा मानेंगे हम तो मंदिर रहेगा। तो ये क्योंकि मंदिर है, इसलिए इस मंदिर के जो भी इसमें जो भी उपकरण, जो भी कुछ लगे हैं, वो सब बलराम जी का विस्तार है। ये माइक, ये सब जो हम भगवान के लिए यूज़ कर रहे, करताल जो है, सब कुछ बलराम जी विस्तार करते हैं। पूरे आध्यात्मिक जगत का जो प्रेजेंस है वो बलराम जी का विस्तार है। पूरे भौतिक सृष्टि तो उसका वो बलराम जी का विस्तार है। तो इसलिए बलराम जी हर एक मोमेंट में कैसे भगवान की सेवा में लगे वो सोचते हैं। और कृष्ण कौन है? वो सेव्य, मतलब बलराम जी की सेवा स्वीकार करते हैं। तो ये बलराम जी, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आदि गुरु, मतलब वो मार्ग निर्देशन करते हैं कि किस प्रकार
भगवान की, कृष्ण की सेवा की जाए। और इसको हमको किस प्रकार समझ में आए कि वे आदि गुरु हैं। इसीलिए भगवान बलराम जो हैं इस धरातल पर गुरु जो है उनके रूप में आते हैं, एक प्रामाणिक गुरु के रूप। सभी गुरु नहीं, तथाकथित गुरु तो बहुत हो सकते हैं, आजकल तो गुरु के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है। तो वो बलराम के प्रतिनिधि नहीं है जो अपने आप को गुरु बोलते हैं और जनता को ठगते हैं। जो एक प्रामाणिक गुरु होते हैं, जो एक प्रामाणिक संप्रदायों में आते हैं, तो वो बलराम जी के वास्तविक प्रतिनिधि होते हैं। और उनके मार्गदर्शन द्वारा हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि बोला था ना कि बलराम जी को प्रसन्न किए बिना कृष्ण को प्रसन्न करना, राधा कृष्ण को प्रसन्न करना असंभव है। तो वो कैसे समझ सकते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु हमारे जीवन में हैं उनको यदि हम प्रसन्न करें, जो कि स्वयं बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि हैं, तो उनको प्रसन्न करके यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद, तो फिर उनके माध्यम से फिर हम भगवान की भक्ति लाभ कर सकते हैं, उनकी सेवा लाभ कर सकते हैं। और हमारे हृदयों में से अनेक अनेक जीवन से जो भरे पड़े हैं अनर्थ, उनकी निवृत्ति, मतलब उनसे हम रिटायर, मतलब वो हमारे अंदर से ऐसे बाहर होंगे। तो वो बलराम जी की कृपा हम पे है। कैसे? एक आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से भगवान बलराम हम पे ये कृपा करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि जे आश्रय लइया भोजे कृष्ण तारे नहीं तजे आर शब मरे अकारण। इसलिए बहुत बहुत आवश्यकता है कि हमारे भक्तिमय जीवन में हम एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएं। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवा विगच्छेत। ये शास्त्रों की युक्ति है कि इस संसार से छुटकारा पाना है, कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है, तो हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। ही, ये शब्द ही है यूज हुआ है इधर। कोई ऑप्शन नहीं है, अरे नहीं जाऊंगा, मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहूँगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान शास्त्र में बोल रहे नहीं, आर्षभ मरे होकर जो आश्रय लेके भजन करता है केवल भगवान उसको फिर पकड़े रहते। तो इसीलिए इतना आवश्यक है हमारे जीवन में कि एक ऐसे गुरु के पास जाए, क्योंकि हम तो निर्बल, हम सब, हमें क्या बल। जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बलवान, अरे मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, तो माया एक सेकंड में उसको गिरा देती। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जो अहंकारी वो सोचता है सब मेरे वजह से हो रहा है। तो वास्तव में हम शक्ति बुद्धिहीन, ना शक्ति है ना बुद्धि है, कुछ भी नहीं है हमें। लेकिन ये जो बल हमारे अंदर कौन प्रदान करते हैं? वो गुरु। हम निर्बल हैं, लेकिन वो जो गुरु हैं वो हमें ये आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। इसीलिए एक प्रामाणिक गुरु की शरण में हमें बहुत जरूरी है इस मनुष्य जीवन में जाना। हम सोच सकते हैं कि ऐसे ही जीवन गुजार दें, और कई बार हम देखते हैं मंदिरों में लोग आते हैं 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल हो जाते हैं, लेकिन आ ही रहे हैं बस। ना तो किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा हुई है, ना उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ सेवाओं में लगे हैं, ना गंभीर बने हैं, बस आ रहे हैं जा रहे हैं। उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। थोड़ा बहुत हरे कृष्णा जप रहे, लाभ होगा, लेकिन हमें वास्तविक जो मनुष्य जीवन का ध्येय वो प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए ये गुरु की शरण में जाना बहुत आवश्यक है जीवन में। ये बहुत गंभीर स्टेप है जीवन का। बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। तो इसीलिए तब क्या होते हैं कि बलराम जी का शक्ति प्रदत्त होते हैं, वे जो गुरु हैं वे बलराम जी के प्रतिनिधि होते हैं। तो फिर वो हमारे अनर्थों की निवृत्ति करते हैं, वो हमें गाइडलाइंस देते, वो मार्गदर्शन देते, जिसके हिसाब से चलते हुए हम इन घोर अनर्थों से निकलेंगे। भरे पड़े हमारे हृदय में अनर्थ, दिखने में दिखाई नहीं देते, लग ही नहीं सकता, लेकिन कई परिस्थितियों में निकलते हैं बाहर, जिसको शायद हम ना देख सके लेकिन बाकी और देख लेते हैं। सब हमें दिखाई नहीं देते अपने अनर्थ। तो उनसे निकलने के लिए ये जो बलराम जी की आज जो आराधना है, उपासना है, उनकी भक्ति है, वो बहुत आवश्यक है, वो बहुत आवश्यक है। उनका जो हाथ जोड़ के उनके पैर पकड़ लेना है, क्योंकि बलराम जी ने अपनी लीलाओं में दिखाया कि उनकी लीलाओं में भी जो उन्होंने अलग अलग प्रकार से लीलाएं की, अलग अलग लोगों के साथ
और अलग अलग जो असुरों का वध किया, वो सब शिक्षाप्रद है। आचार्यों ने इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कमेंट्री लेख लिखे हैं कि किस प्रकार उनका किसी असुर को मारना भी एक प्रकार से हमारे लिए शिक्षा है, जिसको हम समझ सकें। वो एक एक असुर एक एक अनर्थ के रूप में उन्होंने आचार्यों की टिप्प, भक्ति विनोद ठाकुर स्पेशली उन्होंने बताया। तो बलराम जी हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में उन्होंने अनेक अनेक असुरों का वध किया। उदाहरण के लिए धेनुकासुर, हम सब एक कृष्ण पुस्तक पढ़ी है, रोज़ पढ़ना चाहिए, स्पेशली बच्चों के लिए माता पिता का कर्तव्य है कि रोज़ जब बच्चे सोने के लिए जाएं तो उनसे पहले ये श्री कृष्ण पुस्तक पढ़ा के उनको सुलाएं। नरसिंह देव का मूवी भी दिखा सकते हैं, हाँ, लेकिन उसमें ठीक है, अच्छा है, भगवान नरसिंह देव है, लेकिन वो देखेगा फिर बोलेगा और एक मूवी देखनी है, और इस तरह मोबाइल हाथ में लेगा और मूवी के बहाने और क्या क्या देखेंगे हमें भी पता नहीं। तो इसलिए बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट होता है। तो बेस्ट है ये श्री कृष्ण की पुस्तक से रोज़ बच्चों को पढ़ के सुनाना, तो वो उनके जहन में अभी जो बैठेगा वो पूरे जीवन रह जाए। और बच्चों को क्या, खुद को भी पढ़ना, हम भी बच्चे ही, भक्ति में हम क्या लाड साहब हो गए कि बहुत बड़े, अरे बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं। ये हमारे लिए भी है, हम भी भक्ति में बच्चे हैं अभी। ये लीलाएं जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिल साफ होता है, अनर्थ निवृत्ति। तो ये श्री कृष्ण पुस्तक में जो धेनुकासुर का वध बताया गया था, शॉर्ट में सब बात करेंगे, सबको तो विदित है कि किस तरह जो एक गधे के रूप में एक असुर था धेनुकासुर, उसको तालवन में जाके बलराम जी ने वध किया, अपने जो बाल कृष्ण सभी एक साथ थे। तो ये धेनुकासुर गधा बोलते हैं ना, गधा, अरे ये तो तू तो गधा है, बोलते हैं ना बातों बातों में भी गधा। तो गधा क्या है, एक अज्ञान का रिप्रेजेंटेटिव स्वरूप। अज्ञान मतलब जो बोझा ढो रहा है, किस लिए ढो रहा है उसको भी नहीं पता, थोड़ी सी घास के लिए बोझा ढो रहा है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि ये जो धेनुकासुर रूपी असुर हमारे अंदर भी है, कि हम इतने कई अनादिकाल से तो क्या कर रहे हैं, किसका बोझा ढो रहे हैं, हम अपने अनर्थों का बोझा ढो रहे हैं, अज्ञान का, भौतिकतावाद का। तो ये गधा जो है अज्ञान का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, अज्ञान का प्रतिनिधि। कि अज्ञान क्या है कि हम खुद को ये शरीर मान बैठे हैं। ये दुनिया के सभी अज्ञानों में सबसे बड़ा अज्ञान, कई अलग अलग प्रकार के अज्ञान हमें हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा महत्वपूर्ण अज्ञान जिसके कारण हम इस दुनिया में दुख झेल रहे हैं, वो यही है कि खुद को ये शरीर मान बैठना, जिससे कि निकलना बहुत कठिन है इस अज्ञान से। है ना, हमारी भक्ति में कई वर्ष बीत जाते हैं, फिर भी ये चेतना नहीं आती कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे को ये शरीर मिला है जिसके कारण मैं दुख भोग रहा हूँ, लेकिन इसको सहते हुए मेरे को भगवान की भक्ति करते रहनी है और इस तरह भगवत प्रेम प्राप्त लाभ करना है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं, क्योंकि जैसे ही कभी कुछ हम सुनते हैं जो हमारे इन भौतिक कानों द्वारा जो अंदर जाता है, तो तुरंत हमें लगता है ये मुझे बोला गया है, ये मेरे को कहा गया, ये टिप्पणी मेरे ऊपर हुई है, मैं मतलब कौन, मैं ये व्यक्ति। और इसलिए तुरंत रिएक्शन होता है, तुरंत गुस्सा, ये सब। तो उससे निकल पाना बहुत 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 कठिन है, इतना सहज नहीं है। लेकिन इस बोझ से, तो भौतिकतावाद का बोझ है, मतलब कि और ढो रहे हैं अनेक वर्षों तक ये भौतिकतावाद का बोझ, कि हमें भौतिक संसार के वस्तुओं से इतनी आसक्ति, सब कुछ हमें चाहिए, मरते दम तक वो आसक्ति कमी नहीं होती। कितना अभी ट्रैवल करते हैं हम लोग तो देखते हैं कि एकदम मरणासन कोई बूढ़ा या बुढ़िया होगी, फिर भी बालों में डाई है, चेहरे पे मेकअप है और इतना लिपस्टिक है, ये तो कल तो मर जाएगी ऐसा लग रहा है, आज ऐसे घूम रही है। तो वो आसक्ति मरते दम तक नहीं जाती लोगों की अपने शरीर से, भौतिकतावाद से। तो वो इस एक असुर रूप में हमारे अंदर। तो बलराम जी की प्रार्थना
कैसे प्राप्त हो, अभी बताया मैंने बलराम जी का जो कैसे प्राप्त होगा उनकी जो ब्लेसिंग से आशीर्वाद गुरु रूप में हमारे सामने आते हैं। तो गुरु हमको प्रताड़ना करते, वो हमको डांट मारते, क्या तुम ये शरीर के पीछे लगे हो। तो इसके ध्यान मत दो, ये शरीर नश्वर है। माँ कर धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषा काल सर्वम। ये जो धन है, फॉलोअर्स है, मेरे इतना धन हो जाए, मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाएं, चाहने वाले, और धन जो यौवन, मेरा हर समय यौवन, मैं यंग बना रहा हूँ, युवा बना रहा हूँ, उसके लिए पूरा दुनिया सुबह से शाम तक लगा रहता है। इसका गर्व मत कीजिए, क्योंकि हरति निमेषा काल सर्वम, सब कुछ काल द्वारा हर लिया जाएगा। तो हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमारे सामने प्रभु जी बैठे, एक वृद्ध प्रभु जी हैं, बाल सफ़ेद हैं। तो आज से लगभग 50 साल पहले तो आप ऐसे नहीं होंगे। 50 साल पहले जब आप अपने आप को देखेंगे फ़ोटो में तो एकदम काले बाल और हृष्ट पुष्ट सब कुछ, लेकिन समय के साथ सब कुछ हर लिया गया। और हमारे साथ भी होगा, कोई ये देख के हंसेगा, अरे इसके साथ तो आए, हाँ ये बूढ़ा, तो हमारे साथ भी होगा एक न एक दिन। तो वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो इस सब के पीछे नहीं भाग रहा है, क्योंकि ये सब हमारे साथ भी होने वाला है। तो ये अज्ञान, ये जो बोझा हम भौतिकतावाद का, वो धेनुकासुर को हटाते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु, जो स्वयं बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। फिर प्रलंबासुर नामक एक असुर का वध किया, जो कि एक ग्वाल बाल के रूप में आ गया था। वो कृष्ण की और बलराम जी का जो पार्टी है, जो उनका गैंग है, तो उसमें एक ग्वाल बाल के रूप में आ गया। तो उसको पहचान सकते थे ना कि ये तो हमारे बीच अब कोई नहीं है। सब लोग रोज़ एक दूसरे को देख रहे हैं, तो कोई और भी पहचान सकते थे, क्यों उसको नहीं कोई पहचान पाए? क्योंकि उन ग्वाल बालों जो भगवान के साथ उस दिन आए थे, तो उसमें एक ग्वाल बाल एब्सेंट था, वो नहीं आया था। क्यों? उसके घर में कुछ काम था या कुछ था, तो उसका